तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर्स एनाटॉमी। और आज हम देखेंगे बेसिक सैंडविच बनाना एन मैप से। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम सीखेंगे सैंडविच बनाना एन मैप से। तो एन मैप से सैंडविच कैसे बनाएंगे आज हम, तो वो आज हम देखेंगे। तो मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट है और थोड़ी सी, और मैं एग्ज़ाम देता हूँ फिर भी लेट है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, थोड़ा घर पे काम चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गई। पर आगे वाली वीडियोज़ में लेट नहीं करूँगा। और ये एक बेसिक एन मैप स्कैनिंग वीडियो है जहाँ पे आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे आप एन मैप से कैसे स्कैनिंग कर सकते हो और बाकी चीज़ें कर सकते हो। कि एज अ बिगनर मैं जानता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें फेस करते हो। जैसे कि अगर आप लिखते हो एन मैप -H, तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनुअल से खुल जाता है। बिगनर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि वहाँ पे क्या लिखा रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए और आपको उस चीज़ से बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा बेसिक एन मैप स्कैनिंग फ्रॉम ज़ीरो। हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ करेंगे, जैसे कि सर्विसेज को स्कैन करना, पिंग स्कैन करना, बाकी और होस्ट लोकल नेटवर्क में रेंज स्कैन करना, बाकी बहुत चीज़ हम करेंगे आज। पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसका एडवांस पार्ट भी आएगा बेशक से। पर ये वीडियो मैंने इसलिए बना, आप बिगनर हो और आप मैनुअल नहीं पढ़ पाते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे मैनुअल का हद तक समझ नहीं आ रहा था, मैं भी गूगल की हेल्प लेता था, वीडियोज़ की हेल्प लेता था, तो उसी के लिए। पर इसकी आपको आदत नहीं डालनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही वीडियोस पे डिपेंड हो जाओगे। आपको मैनुअल्स पढ़ने आने चाहिए। एनमैप के लिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एनमैप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है स्कैनिंग पार्ट में, रिकॉर्निशंस पार्ट में, कि हम एक्टिव रिकॉर्निशंस कर रहे हैं इस वक्त। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक से, अगर हम स्टार्टिंग से हैकिंग हम जब करते हैं तो आपको रिकॉर्निशन फर्स्ट फेज़ ऑफ हैकिंग होता है रिकॉर्निशन, उसमें आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है। और स्कैनिंग के लिए आपको एनमैप की नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपने नेटवर्क पर इसको टेस्ट करें, अपने इस पर टेस्ट करें। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि मैं फ़ोन पे क्यों दिखाऊँ, कंप्यूटर पे क्यों नहीं। तो यार देखो, ऐसा है कि मेरा मॉनिटर ख़राब हो चुका है। ऐसा हो रहा है कि बस वो एक बार के लिए स्क्रीन आ रही है, फिर जा रही है, स्क्रीन आ रही है, जा रही है। तो इसलिए मैं उस पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको उससे दिक्कत होगी और मुझे भी। और इससे एक चीज़ और प्रूफ हो जाएगी, जैसे बहुत से बंदे कहते हैं कि फ़ोन में काली इंस्टॉल करके कुछ नहीं होता। तो उनके लिए भी एक प्रूफ हो कि फ़ोन में काली इंस्टॉल करके बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज फ़ोन से ही अपने स्कैनिंग करूँगा और दिखाऊँगा कि आप कैसे फ़ोन से ही एनमैप को यूज़ कर सकते हो। तो अब हम एनमैप को अपना, सॉरी, टर्मक्स को अपने खोल लेते हैं। और यहाँ पे मैं काली का शैल ले लेता हूँ अपना NH लिख कर। ये हमारे पास काली का टर्मिनल आ चुका है। अभी देखो, हमको मान लो एक डोमेन नेम स्कैन करना है, एक वेबसाइट को स्कैन करना है। तो उसको स्कैन करने से पहले हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि उससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, या वो हमारी रेंज में है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पिंग कमांड का, PING, पिंग। पिंग कमांड क्या करती है, देखो, पहली बात तो ये, अगर आप उस डिवाइस से या उस डोमेन से या उस वेबसाइट से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, तो आप उसे स्कैन क्या करोगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि हम पहले स्कैनिंग ना करके पहले ये कनेक्टिविटी चेक कर लें, कनेक्टिविटी हमारा उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम पिंग स्कैन का यूज़ करते हैं, ताकि अगर हो पा रहे हैं तो ठीक है, हम आगे स्कैन करेंगे। नहीं हो पा रहे हैं तो हम अगले होस्ट पे या अपने अगले टारगेट पे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो है, तो इसलिए मैं एनमैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट जिन्होंने टेस्टिंग के लिए दे रखी है उसका मैं यूज़ करूँगा, जो कि scanme.nmap.org। तो हम पिंग स्कैन लगाते हैं। तो यहाँ देख, तो ICMP पैकेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी कनेक्टिविटी में है, हमारी रेंज में आ रहा है। अभी मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत से ज़्यादा सिंपल एक एन मैप का एक स्कैन लगाता हूँ, scanme.nmap.org। ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्कैन है, इसमें कुछ नहीं करा, मैं बस एन मैप लिखा और आगे डोमेन नेम डाल दिया या IP एड्रेस। इसमें जितनी भी, देखो, इसमें रिजल्ट जो है, इसमें क्या करा है, इसमें इतनी बेसिक चीज़ हो सकती है, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स या फिर डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स जो इसमें रहते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो एन मैप यूज़ करता है, उनको एन मैप ने बस सीधा यूज़ करके इसमें लगा दिया। पर ये तो एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो, डेमोस्ट्रेशन साइट है, तो इस पर इतनी जल्दी से वो हो गया। पर अगर आप एक अच्छे नेटवर्क में, अगर अपने नेटवर्क में स्कैन करते हो, अपने विंडो होस्ट को स्कैन करते हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो उन चीज़ को, उस टाइम को अवॉइड करने के लिए और बाकी चीज़ों को एकदम एडवांस में ले आने के लिए, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो DNS सर्वर्स, आपने जब नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपने DNS सर्वर्स पढ़े होंगे, DNS पढ़ा होगा क्या होता है। तो एक डोमेन नेम हमारे DNS सर्वर में नहीं है, तो मान लो हमें बहुत सारे DNS से स्कैन करना है, ताकि हम कोई एरर को अवॉइड करने के लिए, अगर कोई हमारे DNS में ना मिले तो दूसरे DNS में जाके चेक कर ले DNS सर्वर्स। यहाँ पे मैं एक क्लाउड प्लेयर का, सॉरी, 1.1.1 का ये एक मैं एक DNS सर्वर लगा देता हूँ, इसका IP एड्रेस लिख देता हूँ और एक और मैं गूगल पर लगा देता हूँ।
यहाँ पे 4.4.4.4 ठीक है। तो अभी तो देखो, अभी तो हम इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो DNS आप सबने पढ़ा ही होगा, कभी आप यहाँ तक आ पाए हो। आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम अगर कुछ साइट्स नहीं होती हैं हमारे DNS सर्वर में, हमारे जो जो डिफ़ॉल्ट DNS होता है अगर उसमें कुछ साइट्स नहीं होती तो हम उससे DNS को चेंज भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई एरर थ्रो ना करे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमने 2 DNS लगा दिए हैं, एक क्लाउडफ्लेयर को, एक गूगल का। तो इसको आप नोट कर लें, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे तो देखो रिजल्ट सेम ही आया, कोई दिक्कत है नहीं। बेसिक जो मेरा पर्पस था कि आपको ये बताना कि DNS सर्वर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग पार्ट में। तो आपको DNS के बारे में इन्वो हो गई होगी। अभी हम देखेंगे पोर्ट स्कैनिंग। एक बेसिक सा एक पोर्ट स्कैन करके दिखाऊंगा मैं। nmap सॉरी -p 1 से लेके 50 तक scanme.nmap। अभी ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगी, मैंने कहा nmap से कि पोर्ट नंबर 1 से लेकर पोर्ट नंबर 50 तक सारे पोर्ट स्कैन कर दो इस डोमेन पर। तो nmap क्या करेगा, इस जितने भी 1 से 50 सारे पोर्ट स्कैन कर, जो भी ओपन है, जो भी चीज़ उस पर हो रही है, वो सारी चीज़ पर स्कैन करके रिजल्ट दे देगा। उसके आगे ये कुछ नहीं है। अभी देखो, अगर हम पिछले रिजल्ट अगर हम याद करें तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। nmap सॉरी ये रहा। तो इसमें 1 से 50 से लेकर आप देख सकते हैं एक पोर्ट हमें ओपन दिख रहा है जो कि 22 नंबर है, जो हमारा SSH का पोर्ट होता है। तो अभी हमने सिर्फ 1 से 50 तक के पोर्ट स्कैन करे, तो इसलिए हमें सिर्फ ये वाला पोर्ट दिखा। और अभी हम देखो हमें सारे पोर्ट स्कैन करें जो बेसिक पोर्ट्स nmap डिफ़ॉल्ट में करता है, जो टॉप मोस्ट रेटेड पोर्ट्स होते हैं हमारे उसमें, जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं, जैसे कि पोर्ट 80 या पोर्ट 443। तो ऐसे जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं सिर्फ nmap डिफ़ॉल्ट पे उन्हें स्कैन करता है। तो जब मैंने कहा कि 1 से लेकर 50 तक, तो उसने बस एक ही पोर्ट में ओपन दिखाया। और जब हमने सारे वेल नोन पोर्ट्स को स्कैन करा, जहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 4 पोर्ट्स हमको रिजल्ट में दिख गए हैं ओपन। तो होप कि आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि हम एक स्पेसिफिक रेंज कैसे डिफाइन करें nmap को, कि यहाँ से लगे यहाँ तक पोर्ट्स आपको स्कैन करने हैं। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हमको एक पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करना है, मान लो पोर्ट नंबर 80 स्कैन करना है मुझको, बस मुझे ओको से स्कैन पोर्ट नहीं कर सॉरी मुझे ओको से पोर्ट स्कैन को नहीं करना है, पोर्ट्स को स्कैन नहीं किया हो रहा है। तो -p लगाया तो यहाँ पे देखो HTTP ओपन आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने रिजल्ट अगर आप थोड़ा सा हो गया उसमें अपने नेटवर्क में, तो उसमें जल्दी आया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट को स्कैन करते हैं, सिर्फ एक पोर्ट को, तो इसलिए रिजल्ट जल्दी आ गया। तो हमारा पोर्ट HTTP सर्विस के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने छोटी सी वीडियो हुई है और हमने सीख लिया कि DNS को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि, और एक सिंगल पोर्ट को कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब हम देखते हैं कि सर्विस स्कैन कैसे कर सकते हैं किसी रिमोट होस्ट पे। मान लो अगर आपका देखो अभी हमने पोर्ट 80 देखा, पोर्ट 80 पे कोई सर्विस रन हो रही होगी, बेसिक सी बात है यार, HTTP रन हो रही है, पर उसकी जो सर्विस वर्जन है उसको जानने के लिए हम यूज़ करेंगे -sv पैरामीटर का। तो nmap हाइफन छोटा s बड़ा V और डोमेन नेम, या फिर इसे रुक दो, मैं एक पैरामीटर बताता हूँ -v, ये इसको वर्बोसिटी बोलते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझ लो जैसे कि आपका ये स्कैन की टाइमिंग घटा देगा। आप मैक्सिमम 2 V यूज़ कर सकते हो, पर आप सिंगुलर V ही यूज़ करो। और क्योंकि अगर हम डबल V यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि सर्वर की साइड डिटेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको फायरवॉल या उनका सर्वर डिटेक्ट करके आपको ब्लॉक कर देता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप सिंगल V यूज़ करो, एक अच्छी प्रैक्टिस है ये क्या हो गया, सॉरी। एक तो यार एक कंप्यूटर की आदत पड़ गई है, तो इसीलिए फ़ोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझको। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि nmap से कहा कि सर्विस डिटेक्शन, सर्विस 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 का वर्जन डिटेक्ट करना है तुमको इस डोमेन पर, और वर्बोसिटी का मतलब कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दो स्कैन की। बाकी आप nmap के मैनुअल में चेक कर सकते हो, पर जो बेसिक चीज़ आपको समझ आ सके तो वो मैंने यही आपको दिया है। तो ये देखो स्कैनिंग फॉर सर्विसेज ऑन scanme.nmap.org, तो इसके ऊपर ये अपनी जो सर्विस स्कैन लगा रहा है। तो इसको मैं ऊपर हटा दूँ थोड़ा। तो आप देखते हो यहाँ पे हमको पहले हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ आई थी, पोर्ट, स्टेट, सर्विस, और अब हमारे पास 4 पोर्ट, स्टेट, सर्विस और वर्जन। हमारे पास TCP का जो हमारा पोर्ट TCP/22 सॉरी SSH का जो पोर्ट है, तो उसका वर्जन आ गया है ओपन SSH 6.6.1.2.2 प्रोटोकॉल, जो भी है आप समझिए करो। और बाकी जो कभी हमारे पास थे HTTP का अपाची HTTPD 2.4.7, हमारे पास इनके वर्जन आ गए। इनके वर्जन अगर आप पूछते कि इनके वर्जन का क्या हमारा काम, हम इनसे क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इनका वर्जन लिखोगे गूगल पे और सर्च और उसके आगे लिख दो एक्सप्लॉइट, तो उसके एक्सप्लॉइट्स आ गए। उसके जो इनके जो वर्जन में जो भी कमियाँ थी, जो भी वायरस जो भी वह कमियाँ मान रहा है, देखो वल्नरेबिलिटी थी, उनके एक्सप्लॉइट्स आ जाएंगे। इनका आप यूज़ करके इनको एक्सप्लॉइट करके एक अच्छी खासी बाउंटी अर्न कर सकते हो।
तो अभी आपको यहाँ तक इतना पता चल गया है कि कैसे हमने सर्विस डिटेक्शन करा। और अब हम देखते हैं, अब मान हमें इंटेंसिटी बढ़ानी सर्विस डिटेक्शन की। इंटेंसिटी से मतलब क्या है कि मेरा कि इसमें चांसेस बढ़ाने मुझे, कि मान लो अभी ये इसमें 50%, ये अंदाज़ा लगा 50% कि हाँ भाई यही यही इसके वर्जन है, अभी हमको इंटेंसिटी बढ़ानी है। अभी तो इसमें सेम दिखाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े टाइप उस पर एक असली जब हंटिंग करोगे तो वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फायरवॉल से, और वहाँ पे सर्विस डिटेक्शन नहीं करने देते। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो उसका कमांड लगाइए nmap -sv -version SIU1 इंटेंसिटी। तो आप इसको मैक्सिमम 9 तक कर सकते हो। मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, 9 तक बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। scanme.nmap.org। तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया मैंने, और इस पर हम अपना वही -v लगा देते हैं। ये ऑप्शन होता है, पर मैं चाहता हूँ आप लोग यूज़ करें, इससे आपका टाइम बचेगा स्कैनिंग करते वक्त। वर्जन इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी है, यानी कि अगर हम उस बड़े नेटवर्क पर जाते हैं और अच्छे नेटवर्क पे आते हैं तो ये अच्छे से, और इसमें थोड़ा डिटेक्शन का फॉल्ट रहता है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएं तो थोड़ा फायरवॉल डिटेक्ट कर लेती है नॉइजी स्कैनिंग की वजह से हमारी। तो रिजल्ट से हमारा कोई दिक्कत है नहीं, और अगर आप अपने उस पर स्कैन करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। अभी हम यूज़ करेंगे -a का। -a इसलिए यूज़ होता है। -a मैंने आपको बताया सर्विस डिटेक्शन -sv। एक हमारे पास आता है -o। चलो पहले हम -o पढ़ते हैं, बाद में उस -a को देख लेंगे। nmap -a, तो ये एक प्रिविलेज्ड कमांड है, या फिर एक टूल है, या फिर स्क्रिप्ट है, या एक पैरामीटर है। ठीक है, ये एक प्रिविलेज पैरामीटर है। क्या हो रहा है ये, तो इसके लिए आपको sudo लगाना पड़ेगा, और इसके बाद -v लगा देते हैं। scanme.n वैसा तो अपना तो काली सॉरी क्या करता हूँ मैं। तो देखो अभी देखो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। थोड़ा दिक्कत क्यों आ रही है दिक्कत मैं कहूँ क्यों आ रही है। बेशक से मैंने इसमें काली कर रखा है, पर ये है तो एक एंड्रॉइड फ़ोन ही, तो फिर ये पूरी तरीके से आपको काली का आउटपुट नहीं दे पाएगा। देखो यू कांट फाइंड WM0, तो ये फ़ोन पे उससे कॉन्फ़िगर्ड है। अभी थोड़ा हमने जुगाड़ ला के, देखो जुगाड़ ही होता है बेशक से आप, हम इसमें काली क्यों कर रखा है, ताकि जिन बंदों पे अभी जो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकें, बेसिक कमांड जान सकें, नेटवर्किंग की कमांड जान सकें। जैसे मैंने अभी कुछ nmap पे स्कैन सिखा, तो ये चीज़ सीख सकें। अब हर चीज़ इस पर हो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हो -o जो हमारा OS डिटेक्शन के लिए होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले जो हमारा विक्टिम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, लिनक्स, विंडोज़, मैक, जो भी होता है। अभी मैं बताता हूँ -a भी मैंने चला के देखा, -a नहीं चल रहा, पर आपको मैं फिर भी थ्योरेटिकली बता देता हूँ। आप लोग अपने से यूज़ करना है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो वहाँ पर चल जाएगा। -a किस लिए यूज़ होता है, मैंने बताया आपको -sv -o, एक आता है -sc। -sc का क्या मतलब है, एस यानी कि छोटा एस बड़ा सी। -sc का मतलब ये है जितनी भी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं, NS स्क्रिप्ट जो होती हैं हमारे nmap के अंदर, वो सबको स्कैनिंग में लगा देता है। -sc की वजह से सारी स्कैनिंग में हम उसको लगा सकते हैं। तो इन तीनों का एक जोड़ समझ लो, तो उसको इन सबको अलग अलग ना यूज़ करते हम -a लगा देते हैं, इसलिए हम -a को यूज़ करते हैं। मैं कमांड लगा कर दिखा देता हूँ, वैसे वर्क नहीं करेगी वो, मैंने लगा के देखा अभी। -v scanme.nmap.org। यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक, जो काम कर तो रहा है, काम कर रहा है। तो देखो कंप्लीट इनिशिएटिंग NSE यानी कि NSE स्क्रिप्ट्स लग रही हैं, ओपन पोर्ट्स डिस्कवर कर रहा है, NSE स्क्रिप्ट्स लग रही हैं। इसका मतलब -sc काम कर रहा है, -sv काम कर रहा है। -o शायद ना काम करने की OS डिटेक्शन ना कर पाए। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे -a ने कितना अच्छा रिजल्ट दिखाया हमको, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाया हमको। यहाँ पर हमको वर्जन मिल गया है, सिर्फ हमको एक पैरामीटर से वर्जन मिल गया हमको, और NSE स्क्रिप्ट से बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, हाँ ये देख सकते हो, मैं HTTP इसका पूरा एक पैकेट मिल गया हमको। और यहाँ पे यहाँ पे जो OS डिटेक्शन काम नहीं करता था, OS डिटेक्शन यहाँ पे काम कर गया। यहाँ पे OS मिल गया, हमें लिनक्स मिल गया है हमको, तो हमको OS ही पता चल गया, यहाँ पे वर्जन भी पता चल गए, और हमने जो बेसिक जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो भी यूज़ करके हमें दिखा दिए। और देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला यहाँ पे हमको, जैसे सर्च कीज़ मिल गई, सॉरी। तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, आप इसको यूज़ करो, आप अपने नेटवर्क को स्कैन करो, बाकी चीज़ें करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें लाइव होस्ट हमारे लोकल नेटवर्क में। लाइव होस्ट लोकल नेटवर्क में क्या मतलब है।
बहुत एक नेटवर्क है आपके घर पे नेटवर्क मान लो, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उसमें 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जिसमें 3 चल रहे हैं और एक डेड है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कौन से डेड है कौन से चल रहे हैं, तो उसके लिए हम लाइव होस्ट डिस्कवरी करते हैं एनमैप के थ्रू। तो वो कैसे करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो एनमैप हाइफन एस पी का मतलब क्या है, स्कैन रेंज। जो मैं IP रेंज दूंगा अभी, तो उस रेंज को स्कैन करना है इसको। तो जो मेरा IP एड्रेस है 192.168 जो है मेरा 1.1./24, तो 1 से लेकर 24 तक जितने भी होस्ट इसमें आ रहे हैं तो उन सबको स्कैन करना है। तो मैं अपना लोकल एरिया जो अपना लैंड जो अपना मेरा, उसको स्कैन करके अभी दिखा रहा हूँ मैं आप सबको। सॉरी, इसमें हाइफन भी लगा देते हैं हम। तो पूरे 256 होस्ट स्कैन करता है। देखो सॉरी, वो 24 नहीं था, वो 24 हम 10 लिखते हैं पूरा नेटवर्क स्कैन करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो इसने 1 से लेकर 255 तक जितने भी होस्ट थे सबको इसने स्कैन करा। और अभी बस मेरा ही जो होस्ट है वो अप है, यानी कि जो मेरा ही डिवाइस है वो इस टाइम अप है, बाकी सारे होस्ट डाउन दिखा रहा है। तो आप इससे ये देख सकते हो कि कितने होस्ट काम में हैं और कितनी चीज़ें जो इसमें कितने डिवाइसेस चल रहे हैं आपके नेटवर्क में। तो आप उससे ये चेक कर सकते हो और उन पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और बाकी स्कैनिंग ट्राई कर सकते हो। अब एक कमांड आती है नेट डिस्कवर, शायद ना चले ये, फिर हम देख सकते हैं नेट डिस्कवर COVER, नहीं चल रही तो परमिशन लेना है। ये आप अपनी काली में यूज़ करो तो काली बहुत अच्छे चलेगी। काली में अभी इसने पूरे 255 होस्ट दिखाएं, होस्ट में ऐसा नहीं करता, वो उतने होस्ट दिखा देते हैं होस्ट होते हैं। तो मैं कुछ पोर्ट स्कैनिंग में बेसिक पोर्ट स्कैनिंग बताए तो देखो, जो एनमैप जो मैं कुछ तो बता दिया, जैसे कि हाइफन वैसे करके -80 करके -P ला के 80 जो एक सिंगल पोर्ट, आपको बहुत सारे पोर्ट एक साथ स्कैन करना है। सिर्फ -P पोर्ट 80 हमको स्कैन करना है, पोर्ट 443 हमको स्कैन करना है, हमको पोर्ट 22 भी स्कैन करना है, और बबल सिटी लगाते हैं हम scanme.nmap। तो अभी एनमैप करेगा सिर्फ इन्हीं जो मैंने पोर्ट स्पेसिफाई करें 80 443 22 HTTPS यानी कि और SSH, ये इन्हीं पोर्ट्स को स्कैन करेगा और किसी भी पोर्ट को स्कैन नहीं करेगा। इनकी जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि जो भी स्टेट होगी और जो बाकी चीज़ें होंगी, वो हमको ला के रिजल्ट में दे देगा। तो ये तो सिंपल सी है, तो आपको पता चल गई है। अब मैं बताता हूँ, हमको ना तो वेल नोन पोर्ट्स स्कैन करने हैं, ना हमको पोर्ट्स को डिफाइन करना है, हमको सारे पोर्ट्स स्कैन करने हैं। इतने भी पोर्ट्स हैं भाई, 16,000 कुछ करके होते हैं पोर्ट्स, हमको इतने पोर्ट्स सारे स्कैन करने, तुमको लगानी है कमांड -nmap-p-। इससे क्या करेगा ये जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी टोटल पोर्ट्स जितने भी होते हैं, इस सबको स्कैन करेगा। रिजल्ट में वही दिखेगा जो ओपन है, और जितने पोर्ट्स हैं सबको स्कैन करेगा, किसी एक पोर्ट को भी नहीं छोड़ेगा ये। इट्स स्कैन ऑल पोर्ट्स, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया अभी कि पोर्ट स्कैनिंग कैसे होती है, 5 पोर्ट का स्कैन करते हैं, सिंगुलर पोर्ट का स्कैन करते हैं, एक रेंज में पोर्ट कैसे स्कैन करते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एक होता है स्पेसिफिक नेटवर्क, मान लो कि एक काली वालों के लिए बताया था मैं, जो लोग काली यूज़ कर रहे होंगे या पैड जो भी इनका हैकिंग ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके जो है ना नेटवर्क इंटरफेस में, एक नेटवर्क इंटरफेस में आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो और वाईफाई लैन भी हमने लगा रखा है, तो एक टाइम पे आप एक चीज़ कनेक्ट हो सकते हो, है ना। तो आपको एक अलग जो इंटरफेस यानी कि आप कार यूज़ करते हो, तो अगर वायरलेस से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर WLAN 0, और अगर इथरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर ETH 0। तो अगर आपको इथरनेट वाला पोर्शन स्कैन करना है, जो आपका इंटरनेट वाला नेटवर्क है, तो उसके लिए आपका कमांड है nmap-e। यहाँ पे हम WLAN 0 देते हैं, जो काम करेगा नहीं, दिखाऊंगा मैं scanme.nmap.org। इससे क्या होगा, हमने इंटरफेस डिफाइन कर दिया कि हमें WLAN 0 से हमको ये डोमेन स्कैन करना है। अब मान लो मुझे अपने इस नेटवर्क स्कैन करना है WLAN 0 से, छोड़ो 192.168.1.1/ देखो डजेंट इवन एग्जिस्ट। तो ऐसा होता है, एक बार ला कर देखिए, दिखा देता हूँ आपको। होता नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि ये काली नहीं है, मतलब ये कोई कंप्यूटर नहीं है, ये एक फ़ोन है। इस वजह से इसमें एरर्स तो आएंगे ही और कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं पर बहुत चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। तो उसके लिए आप इसको बस मैं प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ आपको, क्या प्रैक्टिस करो। इस पर एक डिपेंड मत हो कि आप इससे हैकर बन सकते हो, फ़ोन से हैकर नहीं बन सकते आप। बहुत से लोग बनते होंगे, पता नहीं, मैंने देखे नहीं, पर जो बनते हो ठीक है, पर एकदम से डिपेंड नहीं होना है आपको और चीज़ें भी देखनी है। आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि कुछ NS स्क्रिप्ट, आप बेसिक NS स्क्रिप्ट जिनसे आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है अपने आपके नेटवर्क के डिवाइसेस में और आपके नेटवर्क में।
तो अब हम पढ़ेंगे एनएसएस स्क्रिप्ट्स की कमांड्स। तो अब मैं एनएसएस स्क्रिप्ट्स को पढ़ा देता हूँ। एनएसएस स्क्रिप्ट्स हमारे लिए क्यों यूज़ आती हैं। देखो, आपके मैंने ये बताया कि वर्जन डिटेक्ट करेगा -SV। उससे क्या होगा, आप वर्जन को लिखोगे गूगल पे और उसके आगे लिख दो एक्सप्लॉइट, तो उसके एक्सप्लॉइट आ जाएंगे, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाएंगी, जिससे आप यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके बाउंटी कमा सकते हो। बहुत टाइम पे होता है कि आप लोग एक्सप्लॉइट नहीं ढूंढ पाते हो या फिर उसमें एक्सप्लॉइट नहीं होता है, तो उससे थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और थोड़ी निराशा सी होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनएसएस स्क्रिप्ट्स का। एक कैटेगरी होती है वल्न। एनएसएस स्क्रिप्ट मैं और भी कैटेगरीज बताऊँगा। तो वल्न क्या करती है, देखो जैसे कि एक नेटवर्क में, एक डिवाइस में एक वल्नरेबिलिटी है, एक वल्नरेबिलिटी है, और उस वल्नरेबिलिटी का उस एनमैप में हमें CV जो नंबर है वो रिकॉर्डेड है, उसमें सेव है। तो वो आपको डायरेक्टली आपको एक्सप्लॉइट का CV नंबर दे देगा। उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली CV नंबर सर्च करोगे तो आपको डायरेक्टली एक्सप्लॉइट मिल जाएगा, उससे आप हैक कर सकते हो कंप्यूटर को या नेटवर्क को। इसका ये एक बेसिक सा यूज़ है। तो यहाँ पे आपको ना तो एक्सप्लॉइट ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी, आपको सीधा एक नंबर मिल चुका है CV, आप इसे सर्च करोगे, आपको एक्सप्लॉइट मिल जाएगा और काम कर दो बस। तो मैं एनएसएस स्क्रिप्ट्स को पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे कमांड आई nmap -SV। -SV लगाना ज़रूरी है नहीं, पर हम फिर भी लगा देते हैं। चलो छोड़ो इसे, हाइफन स्क्रिप्ट CRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है। हाइफन स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाएंगे वल्न, यहाँ पे लगाएंगे scanme.nmap.org-v। तो अभी जो वल्नरेबिलिटी, इससे क्या होगा, वल्न का मतलब, वल्न एक कैटेगरी है एनमैप की एनएसएस स्क्रिप्ट्स में। स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, तो उन स्क्रिप्ट की एनमैप में कैटेगरीज बनी पड़ी हैं, ठीक है। उन कैटेगरीज में एक कैटेगरी है वल्न, यानी कि वल्नरेबिलिटी। तो अगर इस कैटेगरी में स्क्रिप्ट्स हैं और स्क्रिप्ट से फाइंड, अगर इसे कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसका हमें CV नंबर दे देगी। उस CV नंबर को हम डायरेक्टली सर्च करेंगे गूगल पे और हमें डायरेक्टली उसका एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि एनएसएस स्क्रिप्ट जो है थोड़ा वो सर्वर की साइड ज़्यादा ही ट्रैफिक थ्रो कर देती हैं, और इन चीज़ों में तो टाइम लगता ही है। आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर दो तो टाइम तो लगेगा, घंटे में टाइम लगता है। शायद हमको मिल गया है। तो मैंने कहा था, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं इसमें सैंडविच बनाना सिखा रहा हूँ। सैंडविच का मतलब क्या था उसमें, सैंडविच का मतलब इसमें देखो, अभी आप इतना एडवांस नहीं सिखाया मैंने, अभी ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर है, तो ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो अभी समझ लो कि मैंने सैंडविच में होता है खीरा, होता है टमाटर, होता है और मेयोनीज़ होती है, पैटी होती है, बाकी जो भी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है। तो उन चीज़ों को खाना बता दिया मैंने, बस इतना समझ लो अभी आप। और ब्रेड, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा खाने के वे में थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए और फनी वे में, जैसे -V बताया। वैसे तो वर्बोसिटी कहते हैं, अब वर्बोसिटी किसी को नहीं समझ में आएगा, और अगर मैं उससे ये बोल दूँ कि -V का यूज़ होता है कि स्कैन की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो वो एक सिंपल चीज़ हो गई। अब वर्बोसिटी अगर हम किसी को समझाएं तो वो बहुत ज़्यादा, वो किसी समझ आए ना आए वो थी। तो शायद अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इससे ये जब तक होता है हम एक दूसरा सेशन खोल लेते हैं। दूसरे पे हम एक दूसरी स्क्रिप्ट का वो बता देता हूँ मैं, हम दूसरे एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं, nmap। इस बार -SV लगा लेते हैं एक बार हम, हाइफन स्क्रिप्ट। देखो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा वॉइस का इशू आएगा, वो इसलिए कि देखो मेरी लीड भी ख़राब है, और वही जो मैंने बताया कि मेरा मेरा कंप्यूटर ख़राब हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क्या करा है, मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल की मेरे इंस्टाग्राम के नीचे ID होगी और टेलीग्राम की मेरे नीचे चैनल का लिंक होगा, आप उस पर जा सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली। मैं क्लासेस भी लेता हूँ उसमें क्या आप डायरेक्टली मैं लाइव 1-to-1 आप में से डाउट अपने पूछ सकते हो, अगर यहाँ पर कोई आपको डाउट आता है तो। हमारा देखो स्कैन पूरा हो गया, ये वाला एक्सप्लॉइट वाला, और यहाँ पे हमको एक्सप्लॉइट्स मिले भी हैं। इस पर हम देखें तो हमको एक एक्सेस का एक्सप्लॉइट मिल गया, HTTP डोम बेस्ड एक्सेस और स्टोर बेस्ड एक्सेस का हमें एक्सप्लॉइट मिल चुका है, वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है। अब आप इन साइट पे जाओ और साइट पे जाके एक्सप्लॉइट हम एक्सेस लगा कर हम उसको फाइंड कर सकते हैं और एक अच्छी खासी बाउंटी कमा सकते हैं। हमारे पहले वाले पे देख लेते हैं अगर हुआ तो कुछ। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ो इसे, दूसरे पे चलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ NS स्क्रिप्ट्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है, जो मेरे एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटी के लिए मैंने बता दिए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। मान लो आपको बहुत सारी इसको क्लियर कर लेता हूँ। मान लो आपको 2 कैटेगरी की स्क्रिप्ट एक साथ यूज़ करनी, तो आप क्या करोगे, Nmap, ऐसे वो पता चल जाए, पर फिर बता देता हूँ मैं, SCRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट आगे आपको ये लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे लगाओ ये डबल कोटेड वर्जन। एक हमारी जो वो थे, एक होती वर्जन और एक होती डिस्कवरी, एक कैटेगरी, ठीक है। हम अभी दो कैटेगरीज को एक साथ स्कैन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डोमेन लगाए थे scanme.nmap.org। एक मिनट, -v भूल गया मैं। ये रहा। तो मान लो ऐसा होता है, देखो बहुत बार आपको ना, जैसे कि एक एक्सप्लॉइट वल्नरेबल कैटेगरी, ये थोड़ा Nmap जो हमारे स्कैन को थोड़ा नॉइजी बना देती है। इससे क्या होता है, फायरवॉल हमें डिटेक्ट कर लेते हैं, हमें ब्लॉक कर देती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, जो चीज़ हमारे स्कैन को नॉइजी बना रही है, और उनको अवॉइड करने के लिए, जिससे फायरवॉल हमें डिटेक्ट ना करे, तो फायरवॉल में डिटेक्ट ना करे उससे, उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं कि हम, देख लो बताई तुम्हें, पहले इसको लिख देता हूँ फिर बताऊँगा। स्क्रिप्ट नॉट के अंदर नॉट एक्सप्लॉइट, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन। तो इसका मतलब क्या है, इस कमांड का मतलब क्या है, Nmap से स्क्रिप्ट लगाया कि मैंने स्क्रिप्ट साई लगा दो, सिवाय एक्सप्लॉइट को छोड़ के सारी स्क्रिप्ट लगा दो। मैंने Nmap से कहा कि सिर्फ एक्सप्लॉइट वाली जो कैटेगरी है उसको आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है स्कैन में, बाकी सारा इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। तो एक्सप्लॉइट्स नहीं आएंगे, बाकी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाएंगी। रनिंग फॉर लैक ऑफ प्ले से ही देखता हूँ पहले मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा वही दिक्कत आ रहा है, ये फ़ोन है, फ़ोन की वजह से परमिशन डिनाइड और ये सब एरर, नो इंटरफेस, नो नेटवर्क इंटरफेस वो सप्लाइड। तो ये आप कंप्यूटर में करोगे, आप लैपटॉप में करोगे, तो वहाँ पे आपको नहीं एरर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ़ोन है। तो ये चीज़ आप, मैं कहता हूँ इन कमांड्स को, जो मैंने कमांड्स बताई हैं, इनको नोट कर लेना, और अपने कंप्यूटर पे अपने नेटवर्क इम्प्लीमेंट करके यूज़ करके देखना। हुआ नहीं है एरर, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फेल, यूज टू डिगअप, वही है, कांट फाइंड इंटरफेस। एंड में ये वीडियो का एंड है, बाकी तो आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट की कैटेगरीज जो है, स्क्रिप्ट की कैटेगरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। स्क्रिप्ट कैटेगरीज, वहाँ से आप जाओ, उन हर स्क्रिप्ट की कैटेगरी को जाके अपने नेटवर्क पे, अपने सिस्टम पे ट्राई करो, स्कैन करो, वल्नरेबिलिटीज़ आती है तो उनको एक्सप्लोर करके देखो, और ट्राई हैक मी पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे ऐसी चीज़ें सीखो, वहाँ से सीख के फिर एक्सप्लोर करो। बाकी में अगली वीडियोस आती रहेंगी, देखते हैं। और कुछ टॉपिक अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते तो उस पर बताओ, तो बनाऊँगा मैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।